तो जय हिंद दोस्तों, मैं मिथुन कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12 का बहुत ही वीवीआई यूनिट जिसका नाम है कैलकुलस लेकर आया हूं। तो आइए आज हम लोग कैलकुलस के बारे में जानते हैं। कैलकुलस यानी कि कलन शास्त्र। कैलकुलस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कलन शास्त्र। यह क्लास 12 का बहुत ही वीवीआई यूनिट है। इससे लगभग एग्जाम में 40 से 44 मार्क्स का क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है। 40 से 44 मार्क्स का क्या करता है, तो क्वेश्चन पूछता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में अभी डबल क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि दुगना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान लीजिए पहले 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता था और अभी डबल पूछ रहा है, तो कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग सिर्फ कैलकुलस पढ़ेंगे, क्लास 12 में सिर्फ कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपका कितना मार्क्स ला सकते हैं, तो आप 80 मार्क्स ला सकते हैं, 80 मार्क्स ला सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो हम लोग को कैलकुलस में चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, यही 5 चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना है, कैलकुलस में पढ़ना है। और यही 5 चैप्टर पढ़कर आप कितना मार्क्स ला सकते हैं, तो 80 मार्क्स ला सकते हैं। यह क्लास 12 का बहुत ही वीवीआई यूनिट है जिसका नाम क्या है, कैलकुलस। किसका नाम क्या है, कैलकुलस यानी कि कलन शास्त्र। और इससे लगभग 40 से 44 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछता है, हर बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और इसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ना है। तो आइए हम लोग इसमें पढ़ते हैं। हम लोगों को कैलकुलस में बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना है। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक में के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कैलकुलस के पढ़ना है, कैलकुलस में पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है सीमा यानी कि लिमिट। यह क्लास 11 का एक चैप्टर भी है जो हम लोग क्लास 12 में भी पढ़ना है, कैलकुलस में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है संतर यानी कि कॉन्टिन्यूटी। तीसरा है अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी। फिर है अवकलन यानी कि डिरावेटिव। फिर है अवकलन डिफरेंशिएशन। और अगला टॉपिक है अवकलन का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिरावेटिव। फिर अगला टॉपिक है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। हम लोग को यही सब टॉपिक क्या करना है, कैलकुलस में पढ़ना है। और उसके बाद है समाकलन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, ये जितना भी आप टॉपिक देख रहे हैं, यही सारे टॉपिक हम लोग क्या करना है, कैलकुलस में पढ़ना है। जैसे कि सीमा, संतर, अवकलनीयता, अवकलज, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग, अवकल समीकरण। सीमा, संतर, अवकलनीयता, अवकलज, अवकलन, ये पांचों टॉपिक चैप्टर नंबर कितना पढ़ना है, तो 5 में पढ़ना है। ये पांचों टॉपिक चैप्टर नंबर कितना में पढ़ना है, तो 5 में पढ़ना है। और इसके बाद अवकलन का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यह चैप्टर नंबर कितना है, तो 6 है। इसको हम लोग 6 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, ये चैप्टर नंबर कितना है, तो 7 है। उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये चैप्टर नंबर कितना है, तो 8 है। और लास्ट टॉपिक है अवकल समीकरण, ये चैप्टर नंबर कितना है, तो 9 है। ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये पांचों चैप्टर से मिलाकर इतने सारे टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, जो कि कैलकुलस में है। सब टॉपिक को हम लोग को जानने को मिलेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है सीमा, सीमा के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सीमा। सीमा यानी कि लिमिट। सीमा यानी कि लिमिट। आप लोग क्लास 11th में इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जाने होंगे, अच्छे तरीके से पढ़े हैं, क्योंकि ये क्लास 11th में एक चैप्टर है। और हम लोग क्लास 12th में भी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप समझिए कि सीमा कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सीमा को समझने से पहले एक बात समझिए कि यदि एफ एक्स कोई
कोई एफ एक्स एक फलन है, यदि एफ एक्स एक फलन है तथा ए कोई बिंदु है, हम लोग इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन एंड ए इज एनी पॉइंट, तो बिंदु ए पर एफ एक्स की सीमा को हम लोग कैसे सूचित करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बिंदु ए पर एफ एक्स की सीमा को कैसे सूचित करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं टेंस टू, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंस टू, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, टेंस टू। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक्स ए के क्या है, बहुत नजदीक है, ए एक्स के क्या है, तो बहुत ही नजदीक है। मान लीजिए यहाँ पर दिया है एक्स टेंस टू ए, तो ए क्या है, एक्स के बहुत ही नजदीक है, एक्स के बराबर नहीं है, एक्स के बराबर नहीं है, लेकिन एक्स के ए के क्या है, बहुत ही नजदीक है, ए के बहुत ही क्या है, नजदीक है। ये बराबर नहीं है लेकिन क्या है, नजदीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है x टेंस टू 2, तो ये 2 के बराबर नहीं है, x 2 के बराबर नहीं है, लेकिन इसके बहुत ही नजदीक है, इसके बहुत ही क्या है, नजदीक है। नजदीक में कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। x के 2 के बहुत ही नजदीक है, मतलब 1.999999, यानी कि 1.9999, ये 2 के क्या है, तो बहुत ही नजदीक है, ये 2 के बहुत नजदीक है ना, और इससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 2.0000000.1, यानी कि 2 से क्या है, ये थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि x ए के बहुत ही नजदीक है, ए एक्स क्या है, बहुत नजदीक है, ए जो है एक्स के क्या है, बहुत ही नजदीक है, लेकिन क्या है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, यानी मान लीजिए कि x टेंस टू दिया हुआ है 10, यानी कि x 10 के क्या है, बहुत ही नजदीक है, x 10 का क्या है, बहुत नजदीक है, यानी कि 9.99999, यानी कि 9.999 से क्या है, थोड़ा सा एकदम कम है, एकदम थोड़ा सा क्या है, तो कम है, या थोड़ा सा कम हो सकता है या थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। 10.0000.1, यानी कि 10 से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा भी हो सकता है। x 10 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि 10 के पूरे पूरे बराबर नहीं होगा। हम लोग इसको, ये 2 से थोड़ा सा कम है, 2 से क्या है, हल्का कम है, तो हम लोग इसको 2 माइनस लिख सकते हैं, और ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस। ये ए से, ये 10 से थोड़ा सा कम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस, और ये 10 से थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस। इसका आपको अर्थ समझ में आ गया ना, x टेंस टू ए का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है कि a x के बहुत नजदीक है, a x के बहुत ही नजदीक है, नजदीक है, यानी कि a इज वेरी क्लोज टू x, यानी कि a x के क्या है, बहुत ही नजदीक है, बराबर लेकिन बराबर नहीं है, थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। आइए हम लोग इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लीजिए यह एक रास्ता है और यहाँ पर एक बिंदु है, हम लोग को यहाँ पर क्या है, जाना है। तो मान लीजिए हम यहाँ से चलते गए और हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो पहुंचने से क्या है, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा क्या है, कम है, या हम लोग यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे तो थोड़ा सा क्या है, ये ज्यादा है, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो क्या है, तो ज्यादा है। तो टेंस टू का मतलब क्या होता है, यही होता है, या बहुत ही नजदीक, वहां से हम लोग क्या है, बहुत ही नजदीक है, उसके पास है,
उसके क्या है, हम लोग पास है। तो x टेंस टू a का मतलब समझ में आ गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेंस टू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस टू, टेंस टू, टेंस टू। तो x टेंस टू a का मतलब क्या है, a x के बहुत ही नजदीक है, a इज वेरी क्लोज टू x। अगला पॉइंट है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर होता है एफ ए के, एफ एक्स बराबर होता है एफ ए के, जहां एफ, जहां x बराबर ए पर परिभाषित है, परि x बराबर ए पर क्या है, परिभाषित है, परिभाषित है। एट x बराबर ए इज डिफाइंड। हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि x बराबर ए पर परिभाषित है। अब हम लोग सीमा के गुण पढ़ेंगे और सीमा के फॉर्मूला पढ़ेंगे। सीमा के गुण, सीमा के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट यानी कि सीमा के गुण। हम लोग सीमा का गुण पढ़ना है, इसमें बहुत सारा है। पहला है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। जब दो साथ में हो तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। जब प्लस में हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। एक साथ हो तो हम लोग क्या अलग अलग लिख सकते हैं। जब प्लस में हो तो प्लस में लिख सकते हैं, और जब यहाँ पर माइनस में हो तो हम लोग क्या तो माइनस में भी लिख सकते हैं। यानी कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस जी एक्स हो तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स भी लिख सकते हैं। जब प्लस में हो तो प्लस में लिखेंगे, और जब माइनस में हो तो माइनस में लिखेंगे। अगला है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। जब गुना में हो तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। जब दोनों गुना में भी हो तो हम लोग क्या अलग अलग कर सकते हैं। तीसरा है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स। जब भाग में हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। यहाँ पर जी एक्स कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। जब भाग में हो तो हम लोग ऊपर नीचे करके दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जी एक्स कभी भी क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन साइन एक्स, अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में है, यानी कि भाग के रूप में है। हम लोग क्या सीखे हैं कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन, और हम लोग क्या पढ़े हैं कि लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। यहाँ पर जी एक्स कितना दिया है, साइन एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंस टू a के बराबर होता है के। यहाँ पर के क्या है, तो नियतांक है। के क्या है, नियतांक। के बराबर क्या है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि नियतांक है। जब लिमिट के साथ क्या हो, नियतांक हो, तो नियतांक क्या होता है, तो बाहर होता है। लिमिट के साथ कभी भी नियतांक हो तो नियतांक क्या होता है, बाहर होता है। एग्जाम्पल देखिए कि लिमिट x टेंस टू 3 4 बराबर, यहाँ पर नियतांक कितना है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंस टू a k इंटू एफ एक्स। नियतांक के साथ कोई क्या हो, एफ एक्स लगा हो, तो नियतांक हमेशा क्या होता है, बाहर होता है। तो नियतांक हम लोग बाहर कर देंगे और लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, x टेंस टू a एफ एक्स। एक इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल कि लिमिट x टेंस टू a 2 इंटू ई के पावर x, 2 इंटू ई के पावर x। तो यहाँ पर नियतांक में कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, तो 2 लोग हम लोग को क्या कर लेंगे, बाहर, और लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a और एफ एक्स जब क्या है, ई के पावर x, तो हम लोग ई के पावर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। इसका क्या आ गया, एग्जाम्पल हो गया। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स पावर जी एक्स, एफ एक्स के पावर जी एक्स। इसका होता है दोस्तों लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स पावर में लिमिट x टेंस टू a होता है जी एक्स। क्या होता है दोस्तों, तो जी एक्स। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है लिमिट x टेंस टू a साइन x के पावर e के पावर x, साइन x के पावर e के पावर x। इसका होगा दोस्तों, इस पर देखिए लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स कितना दिया है दोस्तों, तो साइन x। तो एफ एक्स क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, साइन x, और इसके पावर में लिमिट x टेंस टू a जी एक्स कितना दिया दोस्तों, तो e के पावर x। हम लोग जी एक्स क्या लिख देंगे, e के पावर x। तो क्या हो जाएंगे सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों लिमिट x टेंस टू a मोड एफ एक्स। यदि मोड में एफ एक्स होगा तो इसमें पूरा का पूरा मोड हो जाएगा। लिमिट मोड लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। हम लोग इसका फिर एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल यहीं पर देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू a साइन x, इसका हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, तो मोड लिमिट x टेंस टू a साइन x। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को बातें हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारा लिमिट x टेंस टू a एक्स वाई जेड। दूसरा है लिमिट y टेंस टू a एक्स वाई जेड। तीसरा है लिमिट z टेंस टू a एक्स वाई जेड। ये तीनों को देखिए दोस्तों, इसमें x क्या है तो वेरिएबल है, इसमें y क्या है वेरिएबल है, और इसमें z क्या है तो वेरिएबल है। तो हम लोग वेरिएबल होगा उसको हम लोग लिखते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। इसमें y z क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, तो हम लोग कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो कांस्टेंट y z को हम लोग बाहर कर दिए, तो हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a और वेरिएबल को इसके साथ लिख देते हैं x। इसी तरह दोस्तों इसमें y वेरिएबल है और x और z क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, बाहर। x z को हम लोग क्या कर दिए, बाहर। फिर बाद में लिख देंगे लिमिट y टेंस टू a y। इसमें z वेरिएबल है दोस्तों और x y क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग कांस्टेंट को क्या कर दिए, x y को बाहर। हम लोग लिखते हैं लिमिट z टेंस टू a z। ये तीनों को देखें दोस्तों एक ही तरह का है, और तीनों का आप लोग समझिए कि जो कांस्टेंट है वो लोग उसको बाहर कर दिए हैं और वेरिएबल को साथ में लिख दिए हैं। दोस्तों अब हम इसके फॉर्मूला को पढ़ेंगे। फॉर्मूला यानी कि सूत्र पढ़ेंगे हम लोग। सीमा के कौन कौन से सूत्र है, ऐसे बहुत सारे सूत्र है। हम लोग दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ सूत्र पढ़ेंगे यानी कि फॉर्मूला पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इससे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला को लिख लेते हैं और देख लेते हैं। हम लोग पहले सेट 1 देखेंगे। सेट 1 पहला है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन
एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है। एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए के पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है दोस्तों, लॉग ए होता है। क्या होता है दोस्तों, लॉग ए होता है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इंडिफिनिट 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स क्या होता है दोस्तों, तो 0 होता है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू इंडिफिनिट सॉरी एक्स टेंस टू इंडिफिनिट ए बाई एक्स के पावर एन। एक्स के पावर एन क्या होता है दोस्तों, तो 0 होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए इसका होता है दोस्तों एन ए के पावर एन माइनस 1। ए एन ए के पावर एन ए सॉरी दोस्तों एन ए के पावर एन माइनस 1। नेक्स्ट है दोस्तों लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स के पावर एन और 1 के पावर एन अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर होता है दोस्तों एन। क्या होता है दोस्तों, तो एन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों लिमिट एक्स टेंस टू ए के बराबर होता है के। आप लोग जहां जानते हैं कि के क्या होता है दोस्तों, तो नियतांक होता है यानी कि कांस्टेंट होता है। के क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट यानी कि नियतांक होता है। तो सेट 1 में दोस्तों इतना ही फॉर्मूला है। दोस्तों अब हम लोग सेट 2 की ओर बढ़ते हैं। सेट 2 में बहुत सारे फॉर्मूला है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला है दोस्तों लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स बराबर होता है दोस्तों 1। साइन एक्स बाई एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1। नेक्स्ट है दोस्तों इसी तरह लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाई साइन एक्स। एक्स बाई साइन एक्स इस बार क्या हो गया दोस्तों, उल्टा हो गया। इसका क्या होता है दोस्तों, इसका भी एक ही होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसी तरह लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स बराबर भी होता है दोस्तों 1। और इसी तरह नेक्स्ट है दोस्तों लिमिट एक्स टेंस टू 0 इसको पलट देते हैं एक्स बाई tan एक्स भी क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स बराबर भी होता है दोस्तों 1। इसी तरह दोस्तों हम लोग इसको प्लॉट देंगे फिर से लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है दोस्तों। और इसी तरह लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है। और इसी तरह लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाई tan इनवर्स एक्स भी क्या होता है दोस्तों, तो 1 ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स। क्या है दोस्तों, साइन एक्स इसका होता है दोस्तों 0। इसी तरह नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स। क्या है दोस्तों, कॉस एक्स इसका होता है दोस्तों 1। और इसी तरह दोस्तों लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan एक्स बराबर होता है दोस्तों 0। तो दोस्तों हम लोगों ने सेट 1 में फॉर्मूला देखे और सेट 2 में हम लोग भी इतना फॉर्मूला देखे। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूला को पढ़ेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे।